हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश बाश आबाद होंगे। लें जी, हम बनाने लगे हैं संडे लंच। पहले हम आटा गूंद रहे हैं। मैंने कहा आटा गूंद लो जल्दी से। अभी ऑर्डर किया था मदीना से, सब्ज़ी वगैरह आने वाली थी, तो उससे पहले मैंने कहा आटा गूंद लूँ। फजर हमने पराठे और अंडे खाए थे, तो आटा ख़त्म हो गया था इसलिए। और मैं छोटे से बर्तन में गूंथती रहती हूँ। सब कहेंगे छोटे से बर्तन में आटा गूंथ रही है। हाँ, मैं छोटे से बर्तन में आटा गूंथती हूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मैं छोटे से बर्तन में आटा गूंथ के गुजारा कर लेती थी। बस 2 दिन का ही तो गूंदना होता है। आज चलेगा, कल फिर शायद कल फजर नहीं, कल फजर भी चल जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह से बच्चे खाते हैं। लंच में भी मैं पराठा देती हूँ उनको लाजमी। मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा आपने, मैं पराठा उनकी लंच में ब्रेक मतलब उनका स्कूल का लंच बॉक्स में लाजमी बनाती हूँ। सुबह सवेरे 8 बजे तो बच्चा कुछ खाते नहीं, तो मैं कहती हूँ रोटी तो लाजमी चाहे उनके साथ, चाहे खाएं ना खाएं, लेकिन वो अंदर खा के आते हैं, कुछ ना कुछ तो खा के आते हैं ना लंच में। ये हमने रख दिया बेटा फ्रिज में। फिर आई बारी, मैंने कहा जब तक वो आता है, वो डिलीवरी वाला आता है मदीना वाला, तो मैं जब तक टमाटर वगैरह काटूँ, तो काटने ही लगी थी। ये मैं ना छिलके उतारती हूँ, यहाँ के टमाटर के छिलके नहीं गलते मुझसे। अब आप कहेंगे ना प्याज गलते हैं तुमसे, ना छिलके गलते हैं। तब तक वो डिलीवरी वाला भी आ गया था। ले जी, इससे लेते हैं हम सामान, तो इसको मैंने पेमेंट कर दी ऑनलाइन। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं फिर से किचन में और देखती हूँ सामान में क्या क्या है। बनानास आए हैं और क्या था मुझे तो भूल भी गया। बनाना आ गए, गोश्त आ गया, कोसा कद्दू और तुरई भी ली है हमने, मंगाई है। उसके बाद टमाटोस, अनियन प्लस एप्पल होंगे इंशाल्लाह। उधर से वीडियो में निकल रहा है। तो क्या कहते हैं, बस गोश्त बना लें हम। मैं तो बहुत सिंपल सा बनाती हूँ, सब कुछ एक ही साथ डालती जाती हूँ गोश्त में। तो क्या कहते हैं मुझे भूल गया मैंने क्या कहना था। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कुकर में ले लेंगे हम। कुकर में था कुछ, उसको हमने निकाला, पता नहीं क्या था। खैर, तो क्या कहते हैं, आग जला ली, गोश्त धो लिया, गोश्त को डाल दिया डायरेक्ट कुकर के अंदर। और उसके बाद हम उसमें डालेंगे टमाटो डालें। और ऑयल अब डाला था मैंने, अच्छा मुझे खुद याद नहीं टमाटो डाल दिए हमने, 3 डाले तकरीबन। मैं रेसिपी को बताने तो मतलब नहीं होता, लेकिन मैं थोड़ी वीडियो शूट कर लेती हूँ रेसिपीज़ की। तो मेरे पास डिटेल नहीं होती है ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत सिंपल खाना बनाती हूँ। बस मैं जो बनाती जाती हूँ वो दिखाती जाती हूँ। पहले मैंने टमाटर डाले, फिर मैंने ऑयल डाला, उसके बाद हमने प्याज छील लिए, फिर उनको धोया हमने, उनको छील के धो के अच्छे से साफ़ करके। आजकल बहुत मिट्टी होती है प्याज पे यहाँ पे। तो जब तक इसको भून लेंगे हम, भून के फिर हम प्याज धोने चले गए। हाँ, ये बच्चे बहुत बोलते हैं पीछे से ना, जब वॉइस ओवर कर रहे हो, तभी तो पलवशा जी बहुत खुश होती है अपने बच्चों पर, कि उनके भी बच्चे भी बहुत तंग करते हैं। सबके बच्चे तंग करते हैं जब कोई काम कर रहे हो खासकर। ये हमने अपने स्पाइसेस, सिंपल से स्पाइसेस निकाल लिए, नमक, मिर्च, दरदर मिर्च और हल्दी, बस यही सब कुछ जाएगा हमारा। कुटा हुआ धनिया भी जाएगा शायद, हाँ ये जा रहा है पिसा हुआ है मेरे पास। तो इनको डाल के जो हम नमक लगा लेंगे, पानी डाल के कर लेंगे वेट होता रहेगा। वहाँ से हम अपनी सब्ज़ी को भी काट लेंगे। गैस करें मैं कौन सी सब्ज़ी बना रही हूँ, नहीं किया ना, अभी आपको दिख जाएगी। गैस कर बता तो रही थी, गैस करना है। आप लोग गैस कर लेते थे तो अब तक आपको पता चल जाता कि मैं कौन सी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैं बना रही हूँ कोसा कद्दू। हाँ जी,
ये मैं देख रही थी डील आई हुई है दिवाली की, इंडियन की दिवाली आ रही है ना, इंडियंस की। हैप्पी दिवाली फॉर इंडिया एंड फॉर, अगर मेरे फॉलोअर्स फ्रॉम इंडिया से हैं तो उन सब के लिए हैप्पी दिवाली। तो अच्छी ऑफर्स आई हैं। कल मैं जाऊँगी इंशाल्लाह, शॉपिंग करके आऊँगी। सारी ग्रोसरी लेनी है मैंने न। आटे पे अच्छी सी वो आई हुई है ऑफ़र, और अपना एरियल पे आई हुई है, और क्या कहते हैं, और किस पे थी, हाँ चावल बड़े अच्छे ऑफ़र पे लगे हैं। 5 किलो थे 18 दिनों में, बहुत अच्छे थे। सुबह को जाऊँगी लेके आऊँगी, खुद ही जाऊँगी इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। तो हमने जल्दी से अपने कद्दू काट लिए, कद्दू पे हमने टमाटर काट दिया। टमाटर को काटते काटते हमें याद आया प्याज भी तो काटना है, तो हमने प्याज भी एक छीला, उसे काटा, उसे धोया और चक 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 करके काटा। और ये हमारा कट गया सामान दूसरी सब्ज़ी का भी। आप लोग कहेंगे अब अलग अलग भाई क्यों बना रही हो, क्योंकि हम मेरे घर में अलग सब्ज़ी लाजमी खाई जाती है, बहुत लाजमी है ये हमारे लिए, इसलिए हम लाजमी बनाते हैं, चाहे चिकन के साथ, चाहे उसके साथ, मटन के साथ। अब आप कहेंगे इकट्ठे डाल देती, इकट्ठे मैं इसलिए डालती क्योंकि मेरा बेटा नहीं खाता, उसको खाली चिकन वाला शोरबा चाहिए होता है, उसमें कुछ भी नहीं चाहिए। उसको कुछ नज़र आ गया तो नहीं खाएगा उसमें से। कभी कभी बना भी लेती हूँ मिक्स, लेकिन फिर उसका अलग भी बनाती हूँ कौरमा। हाँ जी, ये सारी सब्जियाँ मैंने रख दी फ्रिज में, और फ्रूट रख दिए बाहर क्योंकि फ्रूट ठंडे हो जाते हैं, बच्चों को बार बार खाने होते हैं। और फिर हम लोग गार्बेज डालने गए गार्बेज स्टोर में, और फिर हमने वापस आके हैंड वॉश किया अपने। और मुझे ऐसा लग रहा है मैं मैच की कमेंट्री कर रही हूँ, खैर कोई नहीं। और फिर देखिए बच्चों ने क्या आश्चर्य किया है, हर चीज़ फैला दी। हालांकि घंटा पहले सफाई हुई थी रूम की। लग रहा है नहीं लग रहा ना, मुझे भी लग रहा था। तो इनके कपड़े में बस रखना भूल के उन्होंने फैला दिए सारे। तो देखिए चाहे पाकिस्तान हो चाहे जो भी मुल्क हो, हमारी देसी घंटी कहीं नहीं जाएगी, कपड़े बांधने वाली घंटी है। क्योंकि ऐसा होता है कि मेरे बच्चे ना निकाल लेते हैं बार बार कपड़े, एक एक करके निकालते जाते हैं। इनके लिए मैंने निकाल लिए पहनने के लिए जो चाहिए थे, और बाकी घंटियाँ बंद के ना बंद करके रख दिया कबड़ में। अभी ये निकल आएंगी बाहर, वो निकल भी आई थी, मैंने आपको क्लिप नहीं भेजा उसका, दिखाया ना मैं ले सकी। तो ट्रैश वगैरह डालेंगे, प्लेटों को भिगो देंगे जबकि हमने धोनी है, और सब्ज़ी को चेक करेंगे अच्छे से भुन रही है। चलो भुनती रहो तुम सब्ज़ी, हम तुम्हें ले जाएंगे इंशाल्लाह अपने मकाम तक। ये वाइपर हमने रखा वॉशरूम में, थोड़ी सी टेबल क्लीन कर ली जिस पे उनके बाबा सामान काम भी करते हैं, और बच्चों का सामान भी रखा रहता है टेबल पे। ये सारी बुक्स फैली हुई हैं, इनको हमने रख दिया कबड़ में। और जल्दी से एक प्लेट हमें मिली और कमरे में से उसको हमने निकाला। फिर हमने टॉयज़ को भी थोड़ा ठिकाने लगाया। फिर ये चले हम अपनी बेडशीट को थोड़ा सेट करने के लिए, लेकिन बच्चे कहाँ करने देते हैं, और हम बाहर तक थोड़ा नज़र लिया। फिर हम बाहर ही निकल गए। फिर हम पहुंच गए थोड़ा मॉल, थोड़े बच्चों को घुमाने के लिए हमने कहा उनको ले जाएं। फिर मैंने इधर बैग्स को इतना घुमाया। मैं सोच रही थी मैं एयरपोर्ट पे ऐसे बैग लेके जाऊंगी इनको मैं कैसे लगूंगी, इतने मॉडर्न बैग। और ये 400 का एक था ना बाबा, हम ना ले पाएंगे। फिर मैं दिखा रही थी कि लेडीज़ का फैशन कैसे होता है, जो कि मैं नहीं करती। और बहुत प्यारे प्यारे इधर पर्स थे। और फिर मैंने कहा भागो अब यहाँ से भागो। शूज़ भी थी, हाय इतनी हील्स वाली मैं तो ना पहनूँ कभी, जो पहनती हैं वो फिर पहनती हैं लेडीज़, माशाल्लाह उनको रिसीव करे। फिर मैंने इधर क्लच देखा, रंग बिरंगी शूज़ देखी। फिर मुझे मेरे मियाँ ने एक चीज़ में लगाई कि जाके वहाँ से पता करो। फिर मैं भागी स्टोर के अंदर, ये देखे मैं भी भागूंगी पीछे भागूंगी। फिर मुझे नहीं मिली वो चीज़, जो चीज़ हम ढूंढ रहे थे। फिर हम वापस आ गए, और देखिए मैं पूरी घूमती जा रही हूँ, मुझे याद ही नहीं था। फिर यहाँ डेकोरेशन रखी थी क्रिसमस की, मैंने बच्चों का टुको इधर एक पोज लो, एक तस्वीर लेने दो मुझे। और बच्चे खुश थे, उन्होंने कुछ एक आध गिराया भी था। मैंने कब जल्दी यहाँ से भागो, ये ना तुम लोगों को पर हमें पैसे देने पड़े उनके, चलो भागो, ऐसी चीज़ें नहीं तोड़ते लोगों की। चलो शाबाश नहीं निकल रहे, उनके बाबा सेट कर रहे हैं वो चीज़। चले उन्होंने सेट कर दिया आई थिंक, हाँ वो सेट कर रहे थे। देखें ये भागा बाहर,
और मैंने इनको कहा तुम लोग रेड क्यों हुए हो। तो यहाँ एक जगह पे ये क्लीनिंग हो रही थी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।